डायबिटीज का वर्णन आयुर्वेद में प्रमेह के अंतर्गत किया गया है। डायबिटीज के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके मरीज जिंदगी भर गोलियां खाते रहते हैं। धीरे धीरे दवा का डोज भी बढ़ता रहता है। साथ ही इसके कॉम्प्लिकेशन से हृदय रोग, किडनी रोग, दृष्टि संबंधित रोग फ्री में मिलते हैं। डायबिटीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि आमतौर पर इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। आयुर्वेद की मदद से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ऐसी है जो न केवल आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करती है बल्कि इसके लगातार सेवन से डायबिटीज की रेगुलर दवा के डोज कम होते होते बंद भी हो सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डायबिटीज के बारे में आयुर्वेद की संहिताओं में क्या लिखा गया है, डायबिटीज होने के पीछे के कारण और संहिताओं में कौन सी ऐसी हर्ब्स बताई है जिससे ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है, इन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, लाइव आयुर्धाम में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में। जो बातें आयुर्वेद की संहिताओं में लिखी गई है वो हम इस चैनल के माध्यम से आपसे साझा करते हैं। तो कहीं सुनी बातें छोड़िए और सही आयुर्वेद को चुनिए। डायबिटीज के कारण आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो चरक संहिता में इसके बारे में लिखा गया है कि आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्योदक आनुप रसाह पयांसी नवान पानम गुड वेकृतम च प्रमेह हेतु कफक्रुच सर्वम। जो लोग ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, नींद ज्यादा करते हैं, दोपहर में सोते हैं, दही, पानी और दलदली क्षेत्र में रहने वाले जानवरों के मांस, दूध और दूध से बनी चीजें, नया अनाज, वर्षा ऋतु का नया जल, गुड़ और चीनी से बनी चीजें और ऐसे सभी चीजें जो कफ बढ़ाते हैं उनका सेवन करते हैं, उसे प्रमेह रोग हो सकता है। यह सभी कारण से कफ दोष बढ़ता है और यह बढ़ा हुआ कफ मांस, मेद आदि धातु को विकृत करके पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि डायबिटीज का रोगी धीरे धीरे सूखता जाता है क्योंकि शरीर की धातु पेशाब के जरिए बाहर निकलती रहती है और जितनी जल्दी यह धातु का क्षय होता है उतनी जल्दी नई धातु बनती भी नहीं है। इससे वजन कम होता जाता है और शरीर में थकावट और कमजोरी महसूस होती है। डायबिटीज में प्रभुता विल मूत्रता यानी मूत्र बार बार ज्यादा मात्रा में और गाढ़ा आता है। डायबिटीज के अन्य लक्षण देखें तो अधिक प्यास लगना, भूख ज्यादा लगना, अकारण थकावट महसूस होना, हाथ पैर में जलन, चिड़चिड़ापन, दृष्टि धुंधली होना, घाव ठीक नहीं होना या देर से ठीक होना, हाथ और पैर सुन्न हो जाना, अधिक पसीना निकलना जैसी तकलीफ होती है। डायबिटीज का मुख्य कारण है कफदोष बढ़ानार जीवन शैली। मीठे, खट्टे और नमकीन स्वाद वाली चीजें और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से कफ बढ़ता है। कफ भारी और चिकना होता है, इसलिए ऐसी चीज जो हल्की, रूखी, कड़वे, कसेले और तीखे स्वाद वाली हो वो कफ को शांत करती है। ऐसी चीजों में नंबर 1 पर है निशा आमल की योग। निशा यानी हल्दी, आंवले के 15 से 20 मिली रस या 1 चम्मच चूर्ण में 1/4 चम्मच हल्दी और 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट लेने से डायबिटीज में फायदा मिलता है। शहद भले ही मीठा हो लेकिन कफ दोष को शांत करता है, परंतु यह एकदम शुद्ध होना चाहिए। आयुर्वेद में डायबिटीज के लिए इस योग को बेस्ट माना गया है। जिनको डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री है यानी माता पिता या परिवार में किसी को भी डायबिटीज है या जिनको ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन पर आता है या फिर जिनको गोलियां लेने के बावजूद शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है और जिनको डायबिटीज के कारण घाव भरते नहीं है, उन सभी कंडीशन में इस योग का सेवन करना चाहिए। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। संहिताओं में यह लिखा गया है कि प्रमेह रोग सर्वप्रथम गणेश जी को हुआ था। यह रोग हाथी को भी होता है। गणेश जी जीवन भर केत और जामुन खाते रहे और हाथी भी जीवन भर केत, बेल तथा जामुन खा खाकर जीवन बिताता है, जिससे वह स्वस्थ रहता है। केथा को तो पान में लगाकर आपने खाया भी होगा। क्लिनिकल रिसर्च में भी यह पाया गया है कि केथा के पेड़ के तने और शाखाओं में फेरोनिगम नामक गोंद होता है। यह गोंद खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर को डायबिटीज का सामना करने में मदद मिलती है। यह शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे ब्लड शुगर को बढ़ने से रोका जा सकता है। बेल के 4 से 5 पत्तों को खाली पेट चबाने से भी ब्लड शुगर कम होता है। जामुन के बीज का पाउडर बनाकर सुबह शाम 1-1 चम्मच लेने से ब्लड शुगर कम होती है और यह ग्राही होने से बार बार पेशाब आने की समस्या में भी राहत मिलती है। त्रिफला के काढ़े या चूर्ण में हल्दी मिलाकर भी आप ले सकते हैं। गिलोय का जूस 15 से 20 मिली की मात्रा में सुबह खाली पेट लेने से भी ब्लड शुगर में फायदा मिलता है।
दूर्वा, जिसको आम बोलचाल की भाषा में दूब कहते हैं, वो आसानी से कहीं पर भी मिल जाती है। उसका रस भी आप 4 से 5 चम्मच ले सकते हैं। 1 चम्मच मेथी दाने को शाम के समय भिगोकर रख दे। सुबह में मसल लेने के बाद छानकर वो पानी पिए। ऐसे ही सुबह में भिगोकर शाम को भी पी ले। गुड़ मार के 4 से 5 पत्ते का रस निकालकर सुबह खाली पेट लेने से ब्लड शुगर तेजी से कम होता है। अगर ताजे पत्ते अवेलेबल नहीं है तो पंसारी के यहाँ सूखे पत्ते का चूर्ण आसानी से मिल जाता है। उसको भी 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम ले सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार खाने में करेले की सब्जी ले। डायबिटीज में जौ बहुत ही फायदेमंद है। इसकी रोटी, सत्तू, बाटी या दलिया खाने से भी ब्लड शुगर नियंत्रण में रहता है। दूध, दही, गुड़ और चीनी से बनी चीजें न खाए और दिन में न सोए। डायबिटीज के रोगी को रोजाना कम से कम 3 किलोमीटर चलना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, मंडूकासन, चक्रासन, धनुरासन, हलासन, त्रिकोणासन जैसे आसन करने से भी फायदा मिलता है। अगर आपकी डायबिटीज की दवाई चालू है तो एकदम से बंद न करें। आगे बताए गए नुस्खे अपनाने से जैसे जैसे शुगर कंट्रोल में आता जाए उस हिसाब से डोज कम करते जाए और अपने डॉक्टर का परामर्श लेकर दवाइयां बंद करें। ये थे डायबिटीज के कुछ घरेलू उपचार। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड नए वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को फॉलो करते रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।